बहादुर बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ती बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्षशील बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करती बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आंगनवाड़ी वर्कर का समर्थन करने आए हैं। आप उनके बारे में पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्यों समर्थन करने आए हैं? आप जो आंगनवाड़ी वर्कर है आप उसके समर्थन करने आए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन 3 महीने से आंदोलनरत हैं। ये सरकार का एक करैक्टर बन गया है कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास ही नहीं करना है, आंदोलनों को कुचलने की कोशिश करना है, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने हैं, उनसे बातचीत करके कोई समाधान का रास्ता नहीं निकालना है। ये इस सरकार का एक ख़ास तरह का करैक्टर है। कल हमने देखा जिस तरीके के आशा वर्कर यूनियन ने भी, आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर आज तक कभी नहीं सुना कि इनके आंदोलन में लैश मात्र भी कोई हिस्सा हुई हो आज तक। उसके बावजूद भी घरों से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या करने जा रही थी? वो अपनी मांग मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सिर्फ बातचीत करने के लिए जा रही थी। क्या एक लोकतांत्रिक देश में ये इतना बड़ा अपराध हो गया? ये एक बड़ा सवाल आज के टाइम पे है। इसलिए भारत की जनवादी नौजवान सभा मानती है कि ये आंदोलन केवल आशा वर्कर या आंगनवाड़ी का सवाल नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है। इस आंदोलन को जीत जाना, इस तानाशाही सरकार के गुरूर को हराना आज के टाइम पे हर तबके की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है। अगर देश को बचाना है, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से तमाम न्याय पसंद ग्रामीणों, शहरों, नागरिकों से अपील करता हूं कि आप इस आंदोलन का समर्थन कीजिए। ये हमारी और आपकी लड़ाई बन चुकी है। सरकार को घुटनों के बल लेके आना इस टाइम पे वक्त का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाना इस टाइम पे वक्त की ज़रूरत है। इसलिए मैं तमाम जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ताकत के साथ में इन आंगनवाड़ी बहनों का जहाँ तक भी जिस प्रकार का भी आप सहयोग कर सकते हैं, वो आर्थिक, सामाजिक, आप इनके साथ में खड़े होकर सहयोग कर सकते हैं। आप इनका सहयोग करिए क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। मैं यही कहूँगा सर, जो मुद्दे होते हैं ना, अभी देखो किसान आंदोलन हुआ, उसमें सभी किसानों का, मजदूरों का आंदोलन था। ये मैं सारी भारत की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो सरकार ने या जो पहले की सरकारें भी हमें जाति पाति में बांटती रही। देखिए आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन चल रहा है, इसमें किसी को नहीं पता हर कास्ट का, हर धर्म की यहाँ पे कर्मचारी है। तो जनता को समझना चाहिए मुद्दे हमारे एक होते हैं, हमें जाति पाति धर्म में भटके अपने मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि मुद्दे एक ही होते हैं। और मैं भारत की जनता को कहूँगा, एक रहो और अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ो, जाति पाति धर्म पे राजनीति का शिकार होने से बचो। हमारी कोई नई मांग तो है नहीं। जो सीएम और पीएम ने जो 2018 में हमारा समझौता किया था, हमारी 1500 750 मोदी ने हमारी बढ़ोतरी की थी ना, तो आप तक वाली बढ़ोतरी लागू की। और खट्टर साहब ने कुशल का दर्जा देने को कहा था, और बाकी हमारी कुछ मांग नहीं, जिन्हें मांगों को नहीं ये पूरा कर रहे। आंगनबाड़ी की तो ये मांग पूरी नहीं होगी, और ये बहन आ रहे इस धरना पर डटी रहूँगी मजबूती तय। और भी हमारे नौजवान शक्ति भी हमारा समर्थन करने लगे, हम और भी ज़्यादा हौसलत है, तो हमारे और भी जनसंख्या बढ़ावांगे। तो ये आंदोलन कर रहे हैं नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, लाल झंडा वाले इनको भड़का रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? लाल झंडा वाले क्यों भड़का रहे हैं? राजनीति का तो इसमें कोई मैटर नहीं है। ये तो हमारे बेचारे हमारे खतर गरीबों के साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमें भड़का रहे हैं, उनको लगा है नहीं ये पैसा वाले लोग। ये लाल झंडा है ना, ये लाल झंडा नहीं जो जीत की ओर ले जा रहा है। और दो तरह के लोग होते हैं, जैसे एक कमाने वाले और एक लूट का खाने वाले। जो ये लाल झंडा उठाते हैं ना, ये कमा कर खाते हैं, और जो ये
लुटेरे हैं। लुटेरे हैं ना, ये ऊपर तक बैठे हैं और लूट रहे हैं, सारी दुनिया को लूट रहे हैं। इसका हम डराने वाले नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारा समझौता खट्टर करेगा तो हम कल को ही अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करेंगे और नहीं तो यहीं पर बैठे रहेंगे। और इंकलाब जिंदाबाद। जैसे नेताओं का जो मतलब घेराव किया है, उनसे आपने क्या मतलब समर्थन मिला है? नेताओं ने कुछ बातें रखी हैं? नहीं, किसी ने समर्थन नहीं दिया, इसे नेता ने मारते कोई समर्थन नहीं कोई दिया, ज्ञापन लेने भी कोई ज्ञापन लेन भी नहीं। अपने उनमें से बाहर निकले, हम अपने सारे विधायक का भी जाया है और करनाल CM में भी जाया है। कोई हमारी किसी तरह की मांग नहीं सुनी अब तक है। और 21 तारीख को हमारे बहन बुला रखे भी हमारे नेता। हाँ, तो देखो भी सरकार धोखा करिए, कभी कदे टेम दे दे, कदे कदे का टेम दे दे, शाम को दे तो सवेरे नाट जा, सवेरे का तो शाम को नाट जा। ये भाई 21 तारीख का और इंतजार है, देखो सरकार क्या करेगी। अगर हम हड़ताल में है तो हमें ही बुलाया जाए, दूसरी यूनियन को ना बुलाया जाए, क्योंकि वो दलाल है सरकार की। वो सरकार के हित में बोलती है, वो उनसे अपना पैसा ले रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम कुछ भी नहीं मांग रहे, बस वही मांग रहे हैं जो सरकार ने हमें बोला था। 2018 में हमारा फैसला हुआ था, सरकार ने खुद बोला, विधानसभा में CM मनोहर लाल खट्टर ने ये बोला था कि भाई हमको 10 साल हो गए जिनको कुशल अर्ध कुशल का दर्जा देंगे, हम 6 माही भत्ता महंगाई भत्ता भी देंगे, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिली। हमें शौक नहीं है, हम सुबह आते हैं, शाम को घरों में जाते हैं, हमारी बहन इतनी दूर दूर से किराया लगा के आती है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन ये महिला शक्ति है, आप जाग चुकी है, अपना फैसला लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। हमारे अधिकार में जब हमारे हक में जब फैसला आएगा हम उसी वक्त जाएंगे, नहीं हमारा यहीं धरना रहेगा। सारी सर्दी गई है तो हम गर्मी भी यहीं निकाल सकते हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, हमें हमारा अधिकार दिया जाए। हम कुछ भी नहीं मांग रहे, हमारा कोई भी वो नहीं है। अब भाई हम अगर ऐसा लगता है सरकार को हमारी मांग नाजायज है तो हमसे आके बात करे। हम जाते हैं मिलने के लिए, पुलिस बल खड़ा कर दिया जाता है, वहाँ पे बोलते हैं अब है नहीं, अंदर होते हैं वो। ये सरकार की इतनी शर्म की बात है, वोट मांगने हमारे घरों तक आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैरों पे हाथ लगाते हैं, लेकिन ये बहू बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते। ये हरियाणा की, ये भारत देश की नारी है, ये अपना हक लिए बगैर नहीं मानेगी। अब क्या नाम आपका, कहाँ से आते हो आप? मेरा नाम परवीन कुमारी है, मैं जींद सर्कल से, इसमें निर्जन सर्कल से आती हूँ। हमारी सारी बहनें आती हैं, हम सब यहीं आते हैं और हम यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं होगी। धन्यवाद।